कहाँ ये लड़का? कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है पर ये नहीं सुधर सकता। मुझे ही इतिहास, भूगोल, जीके ये सब समझ में नहीं आता है। देखिए, जवान लड़का है, ये बच्चा थोड़ी है कि मार पिटाई से सुधर जाएगा। कि हरिद्वार जाएंगे ना तो वहाँ फुटपाथ पर तानपुरा लेकर के भीख मांगता मिलेगा। तुम भी डाल देना 10 रुपए इसकी झोली में। ये क्या हो रहा है? तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं और तुम ये तानपुरा लेके टुनटुनिया रहे हो। पापा बस 5 मिनट। वैसे भी मैंने एग्जाम्स के लिए रिवीजन कर लिया है। 5 मिनट क्या, 5 सेकंड भी नहीं। तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम्हारे मामा का बेटा कॉलेज में फर्स्ट आया था और तुम इस तरह से आईएएस की तैयारी करोगे? दो इसे। पर पापा, आप इस पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अरे बच्चा ही तो है, धीरे धीरे सब सीख जाएगा, समझ जाएगा। बच्चों को अनुशासन भी सिखाना पड़ता है। ये इसके करियर के लिए ये म्यूजिक किसी काम का नहीं है। आप शांत हो जाइए, मैं इससे बात कर लूंगी। तुम इसका पक्ष ले रही हो ना, आज पछताओगी एक दिन। देखना जब हम दोनों बूढ़े हो जाएंगे और गंगा जी नहाने के लिए हरिद्वार जाएंगे ना तो वहाँ फुटपाथ पर तानपुरा लेकर के भीख मांगता मिलेगा। तुम भी डाल देना 10 रुपए इसकी झोली में। यही इसका करियर होने वाला है। देखो बेटा, पापा की बातों का बुरा मत मानना। वो स्वभाव से थोड़े कठोर जरूर हैं, लेकिन वो दिल के बड़े नरम हैं। मम्मी, पापा कभी मुझे नहीं समझते हैं। वो ये नहीं जानते कि ये म्यूजिक मेरे लिए कितना मायने रखता है। कोई बात नहीं, तुम अपनी पढ़ाई और गिटार दोनों पे ध्यान दो। एक बार अच्छे नंबर ले आओगे ना तो उनका विश्वास जीत लोगे। उसके बाद जो मर्जी वो बात कर लेना। आपको लगता है कि वो मेरी सुनेंगे? क्या वो आपकी सुनते हैं? माँ, आप उनकी हर बात इसलिए मान रहे हैं ताकि ये घर चला सके, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। देखो, तुम उनसे कुछ नहीं बात करोगे। नहीं तो क्या, मारेंगे। और किया ही क्या है, बचपन से लेकर अब तक उनकी मार ही तो खाई है। क्या मार और डांट ही बाप का प्यार है क्या? बेटा, तू तो जानता है उनका स्वभाव। उनकी बातों को दिल पे मत ले। माँ, जिस आदमी को तानपुर और गिटार में अंतर तक पता नहीं, वो मुझे कैसे बता सकते हैं कि म्यूजिक करना मेरे लिए सही रहेगा या नहीं? ठीक है, तू वही कर जिससे तुझे खुशी मिलती है। मैं उनसे बात करूंगी। चल, मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। पापा को चाय पी लेने दो, फिर आता हूँ। ठीक है। अरे बरखुरदार, थोड़ा और तेज दौड़ो। आईएएस बनने के लिए फिट रहना जरूरी होता है। एक स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ तन नहीं रह सकता है। बैठना नहीं, रुकना नहीं, रुकना नहीं तो पिटाई हो जाएगी, बता दे रहा हूँ। पिटाई। चलो दौड़ 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 दौड़। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक। मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। 5 चक्कर पूरे करके आना, उससे पहले नहीं आना। हेलो रविश। हाँ बोल। हाँ, मैं यहाँ पे एकता पार्क में हूँ। तो कल कुछ बता रहा था ना? चल पहुँच के बताता हूँ तेरे को। ठीक है। और भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई, तू बता। बस बढ़िया। तू बता, तू बहुत परेशान दिख रहा है आज। यार तू जानता नहीं मेरे पापा को। वो ज़बरदस्ती मुझे आईएएस बनाना चाहते हैं, और जबकि ये नहीं पूछते कि तू क्या करना चाहता है। अरे छोड़ना यार, सारे पापा लोग का यही होता है अपना। तू खुद की नहीं बात कर लेता अपने पापा से? तू जानता नहीं मेरे पापा को अभी।
बात से पहले उनकी बेल्ट ही निकल जाती। खैर ये सब छोड़, तू कुछ बता रहा था कि तूने कुछ बनाया है। कल मैंने एक कवर सॉन्ग रेडी किया था, हाँ। तो कुछ सुनाता हूँ मैं आज। हाँ ये कैसे है? ओ तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। हारे के सहारे मेरे हारे के सहारे, हारे के सहारे मेरी हार हराओ ना। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। कैसा है भाई? बहुत बढ़िया, मैं आज इसको बनाता हूँ और फिर तुझे रिकॉर्ड करके भेजूंगा। ठीक है भाई। हाँ चल मिलते हैं कॉलेज में। चला, ठीक है? चल भाई मिलते हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम। कहाँ ये लड़का? कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है पर ये नहीं सुधर सकता। अरे, देखो देखो अभी भी मोबाइल में लगा हुआ है। अरे बात आज- क्या हुई? क्या हो गया? आज मैं इसकी पीठ की चमड़ी निकाल के रखूंगा। अभी बताता क्या हूँ। हुआ, कुछ बताइए तो सही। देखो अंजू, तुम बीच से हट जाओ, तुम सामने से हट जाओ, नहीं तो सारा गुस्सा तुम पे उतर आएगा। मालूम है क्या हुआ है आज? आज इसके कॉलेज के प्रोफेसर मिले थे रास्ते में, चंद्रदेव यादव। मुझसे कहते हैं कि आपका बेटा क्लास में नहीं रहता, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, पूरे टाइम जाकर के म्यूजिक क्लास में बैठा रहता है। इस निकम्मे को रोज कहता हूँ कि तानपुरा फेंक दे, किताब कलम उठा ले, पढ़ाई लिखाई शुरू कर दे, लेकिन इसके कान में जूं तक नहीं रेंगती। इसीलिए तो एग्जाम में नंबर कम आते हैं। और सुनोगी, मंदिर में जाते हैं भगवान पर ध्यान लगाने के लिए, तुम्हारा बेटा वहां पर भी जाकर के वो कीर्तन वालों को देखते रहता है कि ढोल मजीरे कैसे बज रहे हैं। उसका पूरा ध्यान म्यूजिक में लगा हुआ है, कंसंट्रेशन ही नहीं है। तो ऐसे में कैसे आईएएस बनेगा ये? देखिए, जवान लड़का है, ये बच्चा थोड़ी है कि मार पिटाई से सुधर जाएगा। इसे तो बैठ के समझाना पड़ेगा। आप शांत हो जाइए। तुम तो जानती हो अंजू कि मैं बचपन से आईएएस बनना चाहता था, हैं? मेरे घर में इस तरह का माहौल नहीं था, न तो मुझे पढ़ाई की सुविधा थी, ना परिवार की ऐसी स्थिति थी। आज मैं घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चला पाता हूँ, घर की ईएमआई कैसे दे पा रहा हूँ तुम्हें तो पता है। क्या तुम चाहती हो कि हमारा बेटा भी आगे चलकर ऐसा ही हो? देखिए, आप शांत हो जाइए। आइए बैठिए। क्या क्या सपने देखे थे, सब मिट्टी में मिलाएगा ये लड़का। पापा, आई वॉन्ट टू टॉक। तू जा अंदर, मैं बात करती हूँ ना। नहीं मम्मी, मुझे आज बात करनी है। मैं कह रही हूँ ना, तू अंदर जा। रुको, बोलने दो उसे। आओ इधर। पापा, आप आईएएस बनना चाहते थे, नहीं बन पाए तो उसमें मेरी क्या गलती है? आपके सपनों को आखिर मैं क्यों ढोता फिरूं? मेरे सपनों का क्या होगा? या आपकी तरह मैं भी अपने बच्चे से कहूंगा कि तू मेरे सपने को पूरा कर, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे सिंगर नहीं बनने दिया। हम क्यों अपनी मर्जी दूसरों पर थोप देते हैं? क्या हमें दूसरों की मर्जी जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? और क्या यही सिलसिला चलता रहेगा कि हर बाप अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने बच्चों पर दबाव देता रहेगा? ऐसे में तो डिप्रेशन बढ़ जाएगा और दुनिया में नेगेटिविटी भी। आप जितना दबाव मुझे आईएएस बनने के लिए देते हैं, क्या उसका 1% भी अपने म्यूजिक के बारे में कहा?
ये तो छोड़िए, आपने ये तक जानने की कोशिश नहीं की कि मैं क्या चाहता हूं। इसलिए पापा, आज मैं आपसे बात करने आया हूं कि मुझे आईएएस नहीं बनना है। हाँ, है वो एक बढ़िया नौकरी, लाल बत्ती सबको अपनी तरफ खींचती है, लेकिन पापा मैं म्यूजिक को उससे जरा भी कम नहीं समझता। और आपके कहने पर मैं आईएएस की तैयारी शुरू कर भी दूं तो क्या होगा? मैं निकाल नहीं पाऊंगा पापा, क्योंकि मैं म्यूजिक से प्यार करता हूं। मुझे ये इतिहास, भूगोल, जीके ये सब समझ में नहीं आता है। मुझे सिर्फ सरगम समझ में आता है। गिटार की तारों से मुझे एनर्जी मिलती है पापा। मैं इसके सिवा और कुछ नहीं करना चाहता। मैं ये बात आज तक आपसे नहीं कह पाया, लेकिन आज अगर आप अपनी बेल्ट से मुझे मारेंगे तब भी मैं यही कहूंगा कि मुझे आईएएस नहीं बनना है। प्लीज पापा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मुझे मेरे सपनों को जी लेने दीजिए। तू जा बेटा, अंदर जा। देखिए, समय बदल चुका है, उसे अपनी जीवन। अब एकदम नहीं, कुछ मत बोलो तुम, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ माथुर जी, हाँ बस 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 मैं आया, बस 5 मिनट तो लेट हुआ हूँ, आप कचकच कर रहे हो। मैं जरा जा रहा हूँ एसोसिएशन की मीटिंग। तेरे पापा आ गए। ठीक है। आई। आर्यन कहाँ है? वो पढ़ाई कर रहा है पिछले 2 घंटे से। बुलाओ उसे तो। उसने सुबह से गिटार छुई तक नहीं। अरे तुम बुलाओ तो उसको। आर्यन, हाँ पापा, आना जरा बेटा। आ रहा हूँ। इधर आओ बेटा मेरे पास। आर्यन बेटा, आज मेरी आंखें खुल गई। पता है अंजू, आज ऑफिस में मेरे बॉस मेरे पास आए और उन्होंने आकर मुझसे कहा कि योगेश जी, हमें आप पर गर्व है। जानती हो क्यों? उन्होंने आर्यन का कोई लाइव कंसर्ट देखा था और उनके पास वो वीडियो भी था। उन्होंने सारे लोगों को दिखाया और सब लोगों से कहा कि हमें योगेश जी के ऊपर गर्व होना चाहिए, इनका बेटा इतना अच्छा म्यूजिक बजाता है। आज अंजू, मैंने लोगों की नज़रों में अपने लिए जो इज्जत देखी ना, वो आर्यन की वजह से देखी। बेटा आर्यन बहुत अच्छा, बेटा बहुत अच्छा। मैं कहती ना थी कि आप चिंता नहीं कीजिए, मेरा आर्यन बहुत अच्छा करेगा। हाँ अंजू, तुम सच कहती थी, मैं ही गलत था। बेटा आर्यन, मैंने तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया उसके लिए मुझे हो सके तो माफ कर देना बेटा। नहीं पापा, आप ऐसे मत बोलिए। और पता है अंजू, जब मैं ऑफिस से लौट रहा था तो गांधी चौक में इसका पोस्टर टंगा हुआ है। मैंने उस पोस्टर के साथ सेल्फी भी ली है। देखो देखो। हमारा बेटा रॉक स्टार है। हाँ, रॉक स्टार बन गया हमारा बेटा। आज ही शाम हम चलेंगे बाजार और इसके लिए एक नया तानपुरा खरीदेंगे। पापा वो तानपुरा नहीं, गिटार है, गिटार। हाँ बेटा, गिटार ही खरीदेंगे।